नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको फेसलेस इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस कैसे अप्लाई करते हैं और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, आज इसी के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप फेसलेस इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो कैंडिडेट को आरटीओ ऑफिस जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैंडिडेट के परिवार का कोई भी सदस्य इस फाइल को सबमिट करा सकता है और उसके बाद जो भी कैंडिडेट का लाइसेंस है वो उसके बाई पोस्ट उसके घर आ जाएगा और उसको कैंडिडेट को आरटीओ दफ्तर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज इसी के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरी वीडियो को ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपने ब्राउज़र में वाहन सारथी टाइप करना है। उसके बाद आपके सामने होम परिवहन सेवा मिनिस्ट्री ऑफ रोडवे ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे शो होगा। आपने होम परिवहन सेवा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे पर क्लिक करना है। आपने ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करना है। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटिव सर्विस शो होगी। आपने ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटिव सर्विस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपसे आपका स्टेट पूछेगा, आपने अपना स्टेट एंटर कर देना है। स्टेट के बाद आपने अप्लाई फॉर इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट आपने अप्लाई फॉर इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट पर क्लिक करना है और इसको स्क्रॉल डाउन कर लेना है और इसको कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू करोगे उसके बाद आपसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस पूछेगा, अपना ड्राइविंग लाइसेंस एंटर करना है। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ के बाद आपने कैप्चा कोड एंटर करना है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आपने बॉक्स पर क्लिक करना है। बॉक्स पर क्लिक करने के बाद आपने गेट डीएल डिटेल पर क्लिक करना है और इसको यहाँ से प्रोसीड कर देना है। बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा, इसको स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे नीचे यस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने अथॉरिटी की पिन कोड एंटर करना है, आपकी अथॉरिटी शो होगी और इसको यहाँ से प्रोसीड कर देना है। दोबारा आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा, इसको आपने स्क्रॉल डाउन कर देना है। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करोगे सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, उसके आपने मोबाइल नंबर एंटर करना है। अपनी मेल आईडी हो तो मेल आईडी डालना है। क्वालिफिकेशन जो भी आपकी हो उस पर क्लिक करना है। यह पहले से आपका ऑलरेडी सेव हुई है तो उसको रहने देना। उसके बाद आपने इसमें अपना एड्रेस एंटर करना है। जैसे डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी है, आपकी तहसील के बाद आपका जो भी विलेज या टाउन है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने नीचे सेम एज परमानेंट एड्रेस पर क्लिक कर देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो सेम हैज़ पर क्लिक करना है। अगर आपका अलग से है तो उस पर अलग अलग डालना है और इसको एंटर यहाँ से कंफर्म कर देना है। जैसे ही आप इसको कंफर्म करोगे आपसे आपका सबमिट वाय आधार पूछेगा, भाई आप विदाउट आधार से करोगे या विद आधार से। तो मैं सबमिट वाय आधार से इसको अप्लाई करूँगा और इसको सबमिट कर दूँगा। जैसे मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा उसके बाद आपसे आपका आधार या वर्चुअल आईडी पूछेगा, तो मैं इसको आधार से अप्लाई करूँगा और अपना आधार नंबर इसमें एंटर कर दूँगा। आधार नंबर एंटर करने के बाद इसको गेट ओटीपी करूँगा और आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपने इस पे तीनों बॉक्स में क्लिक करके उसको यहाँ से सबमिट कर देना है। जैसे ही आप इसको सबमिट करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा।
और जैसे ही ये न्यू पेज ओपन होगा, इसको आपने यहाँ से प्रोसीड कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड करोगे, आपसे आपका इशू इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस परमिट पर क्लिक कर देना है और इसको यहाँ से प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद एक न्यू पेज ओपन होगा। इसमें सबसे पहले आपका बर्थ प्लेस पूछेगा, उसके बाद आप बर्थ कंट्री पूछेगा जहाँ आपका जन्म हुआ है। उसके बाद आपने इसमें अपना पासपोर्ट एंटर करना है और पासपोर्ट की वैलिडिटी एंटर करनी है। उसके बाद आपने नीचे ऑप्शन आएगा, उस पर आपने नो पर क्लिक करना है। नो पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप नो पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपसे कंट्री के बारे में पूछेगा कि आप किस कंट्री के लिए इंटरनेशनल अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद आपने इसमें कंट्री एंटर करना है। कंट्री एंटर करने के बाद आपने अपना वीज़ा नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपने वीज़ा की वैलिडिटी डेट एंटर करनी है। जैसे ही आप वीज़ा की वैलिड डेट एंटर करोगे, उसके बाद आपसे नीचे ए और बी ऑप्शन होगा और आपने बी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसमें आएगा मोर व्हीकल और देन द इन कैटेगरी हैविंग परमिसिबल मैक्सिमम वेट नॉट एक्सीड 3500 kg। तो आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, उसके बाद आपने इसको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू जैसे ही आप कंटिन्यू पर, उसके बाद उसको स्क्रॉल डाउन कर देना है और यहाँ पे आपसे डिक्लेरेशन फार्म भरने के लिए पूछेगा। उसमें आपने सबसे पहले नो, फिर यस, उसके बाद आपने नो क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको सबमिट कर देना है और आपका डिक्लेरेशन फिजिकल फिटनेस का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपने नीचे डिक्लेरेशन में सभी बॉक्स पे क्लिक करना है। बॉक्स पर क्लिक करने के बाद आपने इसमें कैप्चा कोड एंटर करना है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद इसको यहाँ से सबमिट कर देना है। जैसे ही आप इसको सबमिट करोगे, आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा और इसमें आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगी। और इसको आपने अच्छी तरह से चेक कर लेना है। चेक करने के बाद इसको यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा, उस पर आपने अपना कैप्चा कोड एंटर करना है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद इसको यहाँ से सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे, आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा। इसको आपने स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे, आपसे आपके अपलोड डॉक्यूमेंट के बारे में पूछेगा और जैसे इसके बाद आपने इसको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद एक न्यू पेज ओपन होगा, इसको भी यहाँ से आपने बॉक्स पर क्लिक करके ओके कर देना है। जैसे ही आप इसको ओके करोगे, आपके सामने रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट पूछेगा। भी आपने इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट डालने हैं, मेडिकल, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस। इनकी आपने PDF फाइल बना के रख लेनी है और ये 500 kg से मैक्सिमम ना हो, इसे मिनिमम ही हो। मैं सबसे पहले इसमें अपना मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करूँगा और चूज़ पर फाइल में क्लिक करके इसको यहाँ पे अपना मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड कर दूँगा। जैसे ही यहाँ पे
अपलोड पर क्लिक करूँगा। उसके बाद एक कन्फर्म पूछेगा, उसको यहाँ से कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद फिर मैं अपना पासपोर्ट यहाँ पे अपलोड करूँगा और चूज़ फाइल करके यहाँ पे उसको यहाँ पे पासपोर्ट को अपलोड कर दूँगा। पासपोर्ट अपलोड करने के बाद फिर उसको कन्फर्म पर क्लिक कर दूँगा। इससे मेरा पासपोर्ट भी अपलोड हो जाएगा। उसके बाद मैं अपना 2 आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस PDF बना के यहाँ पे अपलोड कर दूँगा और चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपलोड करके उसको यहाँ पे कन्फर्म कर दूँगा। जैसे ही मैं कंप्लीट डॉक्यूमेंट अपलोड करूँगा तो नीचे स्क्रॉल डाउन करके अपने तीनों डॉक्यूमेंट अच्छी तरह से चेक कर लूँगा और उसके बाद इसको यहाँ से केयरफुली रीड करके नेक्स्ट कर दूँगा। जैसे यहाँ से मैं नेक्स्ट करूँगा एक न्यू पेज ओपन होगा। उसके बाद इसमें कैप्चा कोड एंटर करना है। जैसे ही आप इसको कैप्चा कोड एंटर करोगे उसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। उसके बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा। इसको भी आपने स्क्रॉल डाउन कर देना है और इसमें आपसे फ़ी पेमेंट के बारे में पूछेगा। उसके बाद आपने फ़ी पेमेंट पर क्लिक करके इसको भी यहाँ से प्रोसीड कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड करोगे आपकी पेमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आपने इसमें अपना बैंक गेटवे और ट्रेजरी को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप इसमें अपने गेटवे या बैंक सेलेक्ट करोगे उसके बाद आपसे आपका कैप्चा कोड पूछेगा। उसमें आपने अपना कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद आपने इसको पे नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक करोगे आपकी पेमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने इस पेमेंट को प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर पेमेंट पर क्लिक करोगे आपके सामने एक पेमेंट पर ओके करके इसको यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद इसको आपका पेमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होगा और उसके बाद आपसे आपके नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट के बारे में पूछेगा, जिससे भी आपने पेमेंट काटनी है, कार्ड से काटनी है या नेट बैंकिंग से काटनी है। उसके बाद आपने इसको क्लिक कर देना है। उसमें आपने अपना बैंक सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने क्लिक हेयर और प्रिंट स्लिप पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे बॉक्स में क्लिक करके यहाँ पे अपना कैप्चा कोड एंटर करना है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद इसको प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करोगे आपकी पेमेंट की स्लिप डाउनलोड हो जाएगी और इसको आप डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लेना है और फाइल के साथ अटैच कर देना है। इसमें RTO दफ्तर कैंडिडेट को जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी परिवार, उनके फैमिली रिलेटिव कोई भी फाइल जमा करा सकता है। दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।